दोस्तों, अयोध्या में भाजपा जैसे ही चुनाव हारती है, इस बात की चर्चा जोरों से होने लगती है कि आखिर जिस राम मंदिर, जिस राम भगवान के नाम को राष्ट्रीय मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा बनाने की भाजपा कोशिश की और पूरे देश में इस आधार पर चुनाव लड़ी, वहां पे आखिर भाजपा कैसे चुनाव हार जाती है। और भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह अवधेश प्रसाद से, जो सपा के प्रत्याशी थे, 40 से 50 हजार वोटों से चुनाव हार जाते हैं। इसके जितने भी कारणों की अभी मार्केट में चर्चा चल रही है कि कॉरिडोर बनाने में दुकानों को हटाया गया या शहर के लोग नाराज थे, तो यह गलत बात है। क्योंकि जहां पे कॉरिडोर बना है, जहां पे लोगों की दुकानों को तोड़ी गई है और उस इलाके में भाजपा लीड करके आई है। भाजपा उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारी नहीं, बल्कि वहां से भाजपा को बहुमत मिला था 10 से 15 हजार वोटों का। दूसरी बात रही कि अब उन्हें मुआवजा दिया गया कि नहीं, तो मुआवजा के लिए आपको हम बता दें 1200-1250 करोड़ रुपए के आसपास मुआवजा बांटे गए हैं उन दुकानदारों को जिनकी जमीनें पड़ गई, उसमें जिनके दुकान खाली कराए गए, उन लोगों में 1250 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। तो इसलिए यह तो कारण हो ही नहीं सकता कि दुकान तोड़ने से लोग नाराज थे या जिनके घर में जो थे इधर से उधर थे उसे इधर से उधर कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। ये सब गलत चीजें हैं, क्योंकि जहां पे घटनाएं हुई है वहां पे तो लीड हुआ। भाजपा पिछड़ी कहा तो भाजपा पिछड़ गई ग्रामीण इलाकों में जाकर, और जहां पे भाजपा के प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए। इसके दो ही कारण आप कुल मिलाकर जब देखेंगे तो पाएंगे। पहले कारण लल्लू सिंह की निष्क्रियता थी और बड़बोलापन है। जो लल्लू सिंह वहां के सांसद है, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमें 400 सीटें दो ताकि संविधान में हम कई बड़े बदलाव कर सके। और विपक्ष जो यही मुद्दा उठा रही थी कि भाजपा संविधान बदल देगी, भाजपा को आप हराओ, और वही कारण हुआ। इनके बयान को वायरल किया गया और सचमुच ये बयान तो सही ही था कि संविधान बदलने की बात कर रहे थे 400 सीटें लाकर। लोग इसे निगेटिव रूप में देख लिए और इसका उन्हें सीधे सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ गया, और खास करके दलित तबका पे, क्योंकि उन्हें लगा कि संविधान अगर बदलेंगे तो ये आरक्षण ही खत्म कर देंगे। लोगों की पढ़े लिखे नहीं होने के कारण ये सब होता है कि विपक्षी पार्टी या कोई भी पार्टी उन्हें बरगला देगी, और ये नहीं समझ पाते वे लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं कि संविधान बचाना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का काम है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी का। क्योंकि कांग्रेस जीत गई है वहां से, तो क्या वो संविधान बचा लेगी? अगर सरकार बदलना चाहे, अगर सरकार संशोधन भी करना चाहे, तो क्या कांग्रेस अभी रोक पाएगी? तो संविधान बदलने की ताकत भारत में किसी के पास है ही नहीं। ये उस अयोध्या के लोग या उत्तर प्रदेश के या कई अन्य राज्यों के लोग न समझ पाए। अब बात करें उत्तर प्रदेश में, तो 63 से 33 पे आ गई है भाजपा, 30 सीटें हारी है। अगर एक ही केवल समीकरण काम करता तो केवल अयोध्या भाजपा हारती। अगर केवल जातीय समीकरण ही एक फैक्टर होता तो बाकी अन्य जगहों पे तो भाजपा जीतती, लेकिन भाजपा ने तो 30 जगह पे और हार गई चुनाव जहां पे वे चुनाव जीते थे। तो बात है जातीय समीकरण में तो समाजवादी पार्टी आगे निकल गई, लेकिन जो सांसद थे भाजपा के वे काम नहीं करते थे, घूमते नहीं थे क्षेत्र में जाकर के। जो मंदिर का निर्माण चल रहा था, जब दुकानें तोड़ी जा रही थी, नए नए निर्माण किए जा रहे थे, उस समय भी वे बैठते नहीं थे लोगों के साथ, लोगों की बातें नहीं सुनते थे। सीधे जय श्री राम, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा ऐसा बयान देकर वे सोचते थे कि मैं तो चुनाव 2.5-3 लाख वोटों से जीतूंगा, थोड़े बहुत लोग न भी देंगे तो हमें क्या हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण रहा जो भाजपा वहां से चुनाव हारने लगी, इनकी निष्क्रियता। और दूसरा, संविधान बदलने का जो बयान इन्होंने दिया था लल्लू सिंह, उसमें भी वे मात खा गए। तीसरे, जातीय समीकरण भी वहां की गोलबंद हो गई अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में। उसके बाद अवधेश प्रसाद जो पासी जाति से आते हैं, और पासी जाति की संख्या इस अवध अर्थात फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र, अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से कही जाती है कि 3 लाख है, और 3 लाख की संख्या एक अच्छी खासी संख्या होती है किसी एक जाति की। अवधेश प्रसाद की अपनी जाति ने उनको वोट कर दिया। और दूसरी बात, यादव भी वोट किए, यादव भी भाजपा को वोट नहीं दिए, मुस्लिम भी वोट नहीं दिए भाजपा को अयोध्या क्षेत्र के। और इस तरह से जो हुआ समीकरण बना कि लल्लू सिंह का जो वोट बैंक था, भाजपा का जो वोट बैंक था, उसे काउंटर कर दिया गया। मायावती की प्रत्याशी आते हैं मैदान में, वे भी 40-45 हजार वोट लेते हैं, उसमें से भी वे भाजपा के वोट ज्यादातर काट लेते हैं, क्योंकि दलित तबका का वोट जो था अवधेश प्रसाद को जा रहा था, भाजपा को कम मात्रा में मिल रही थी। तो ये समीकरण को लल्लू सिंह पहचान नहीं पाए, वे सीधे हवाई में उड़ते रहे। अयोध्या में विकास के काफी कार्य हुए हैं, हवाई अड्डा बना है, कॉरिडोर बना है, तमाम तरह की चीजें, वहां की जमीनें महंगी बिक रही है। ये सारे के सारे जो बातें हैं, जो काम हुए हैं, इसके कारण भाजपा को लगभग 5 लाख के आसपास वोट पड़ते भी हैं।
तो आखिर यदि लोगों में इतनी नाराजगी थी तो फिर ये 5 लाख वोटर्स कहाँ से आ गए जिन्होंने भाजपा को वोट दिया। बात रही भाजपा कितने, तो 40-50 हजार वोटों से जो हारती है, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि लल्लू सिंह, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, राज्य इकाई भाजपा की आपस में तालमेल नहीं बिठा पाती है। सारे विधायक मिलकर सांसदों की मदद नहीं करते हैं और यही कारण रहता है कि अयोध्या से भाजपा हार जाती है। इसके बस 2-3 कारण थे। पहले लल्लू सिंह जमीनी हकीकत को नहीं भांप पाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि राम के नाम पर, मोदी के नाम पर उन्हें वोट मिलेंगे। वे निष्क्रिय रहते हैं, क्षेत्र में 5 साल काम नहीं करते हैं। 10 साल सांसद रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर वहां पे चली रहती है। भाजपा ने अगर प्रत्याशी बदल दिए होते या लल्लू सिंह से माफी मंगवा ली होती कि आप माफी मांग लो कि हम ऐसा बयान नहीं दिए हैं, संविधान बदलने की बात नहीं की जा रही है, तो भाजपा चुनाव जीत जाती। अयोध्या से उसे कोई नहीं हरा सकता था। तो असल कारण ये है, जबकि ये कोई कारण नहीं है कि कॉरिडोर बनने से परेशानी हुई तो ये हुआ वो हुआ। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो भाजपा क्यों नहीं दलितों के, यादवों के घर बार बार गई, मुसलमानों के घर क्यों नहीं बार बार गई कि आप हमें भी वोट कीजिए, हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। और सांसद और मंत्री जाकर कहेंगे तो सही बात है, किसी भी जाति का लोग क्यों ना हो, वोट आपको देगा ही देगा। तो कुल मिलाकर यही रही समीक्षा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।